Okay, welcome guys. So, in our previous lecture, we seen lots of transactions which we done in generalized form. So, today's we will look some new transactions like for the expenses paid, salary paid, rent paid, like income received, interest received, rent received, like any amount paid to someone or received from someone. So those kind of transactions which we seen in today's lecture. So let us start from the first transaction. The first transaction is salary paid rupees 5,000. The simple thing is here we paid salary. बेटा अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं दैट्स मीन क्या है, एक्सपेंस अराइज हो रहा है. एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, है ना. एक्सपेंस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं. और जब भी हम एक्सपेंस पे करेंगे व्हाट गोज आउट, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश. अब कैश गोज आउट होगा तो क्रेडिट होगा. तो सिंपल सी एंट्री क्या फॉर्म हो गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ये तो इजी सा वे है. एक दूसरा अप्रोच भी जो हमने शॉर्टकट लिया था, मैंने कहा था कि जब कुछ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो इसका बिजनेस पे इंपैक्ट दिखता है. बड़ा सिंपल सा लॉजिक है. एक्सपेंस जो है 5,000 से इंक्रीज करा, अगर हम पे करें तुम्हारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज करा है. वहीं पे कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. एक्सपेंस और एसेट दोनों एक ही कैटेगरी के हैं. जब ये इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं. तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज किया, कौन सा एक्सपेंस इंक्रीज किया, हमारा सैलरी इंक्रीज कर गया बेटा. ठीक है, तो सैलरी इंक्रीज कर गया, तो सैलरी इंक्रीज हुआ तो हम क्या करेंगे, डेबिट. और वेयर एज हमारा कैश यानी कि एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो हम उसे करेंगे क्रेडिट. और ऐसे में हमारा बड़ा सिंपल सा है, क्या हो जाएगा, नरेशन बीइंग सैलरी पेड. भाई ये तो अपना खत्म हो गया. अब डेबिट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं. ये रहा बेटा 5,000, ये वाला बेटा भी क्रेडिट वाले के सामने 5,000. कम टू द नेक्स्ट, रेंट पेड टू गणेश. रेंट पेड हुआ है कितना बेटा, 10,000. किसको, गणेश को. अब सिंपल सा लॉजिक है. इन दिस ट्रांजेक्शन if you remove the name of Ganesh, the same thing is like the above transaction, rent paid rupees 10,000. The name is nothing for here, just confusing you. नाम यहाँ किसी बात के लिए नहीं है, बस अब वो कंफ्यूज करने के लिए वहां पे रख दिया गया, स्टैंड किया गया है कि कंफ्यूज कर दे. क्योंकि सिंपल सा है, अगर मैं रेंट पे कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है मेरा एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और मेरा कैश डिक्रीज कर रहा है. दो इंपैक्ट दिख गए. गणेश के नेम की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है इस ट्रांजैक्शन. तो एंट्री क्या हो जाएगी भाई, बेसिक सी एंट्री है, सेम एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बेटा हम गणेश का नेम मेंशन करते तब जब रेंट नहीं होता. इस क्वेश्चन में सिर्फ ये होता कि हमने गणेश को रेंट पे कर दी, सॉरी गणेश को सम गिवन किया, तब होता. नाउ बीइंग रेंट पेड चलेगा ये. आगे आप चाहो तो लिख सकते हो, और बीइंग रेंट पेड टू गणेश व्हाटएवर द अमाउंट इज रुपी 10,000 recorded in both credit and debit side. Now the next, interest received rupees 6,000. That will be a income. क्या है, an income. ये हमारे लिए इनकम है. और तुमको तो पता है कि इनकम क्या होता है, इनकम जब इंक्रीज करे तो क्रेडिट में जाता है, या इनकम जो होती है एक्चुअल में एज पर द नॉमिनल अकाउंट इट कम्स इनटू क्रेडिट साइड. कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में. सो नाउ लेट्स सी हियर, इंटरेस्ट रिसीव रुपीज 6,000. अब ऐसे में क्या होगा बेटा, बेसिक सा टर्म है, वी रिसीव कैश, हमारा कैश होगा इंक्रीज, और जब कैश होता है इंक्रीज तो क्या होता है, वो डेबिट होता है. वहीं पर जब कैश क्या हो बेटा हमारा डिक्रीज, तो वो क्या होता है,
क्रेडिट होता है. सो नाउ लेट्स सी हियर हमारा कैश रिसीव के केस में क्या होगा, इंक्रीज होगा. सो इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर. एंड ऑल्सो वी रिसीव एन इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. सो टू interest account being interest received, being interest received. How much? It's a 6,000. Is it clear? Okay, now go for the next transaction, that is rent received rupees 5,000. एक छोटा सा चीज इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, फ्रॉम रघु. अब बेटा ये नेम जब नहीं भी था तो चीजें तो सेम ही ऊपर वाले की तरह थी, तो ये नेम लाके सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस किए गए, क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन दिया गया, लेकिन कुछ भी अलग से कोई भी चीज नहीं मिल रही है. तो क्या है, रेंट रिसीव 5,000 फ्रॉम रघु. नाउ अब क्या होगा, इस बार क्या हो रहा है, इस बार भी आपको कैश रिसीव हो रहा है, कैश आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा. अब जब कैश इंक्रीज होगा तो एट एनी कॉस्ट तुम सबको पता है कि तुम्हारा तो कैश ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा व्हेन इट इंक्रीजेस. सो नाउ इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ द नेम ऑफ रघु? नो. व्हाई? बिकॉज वी रिसीव एन इनकम दैट विल नोन एज रेंट. और रेंट एक अगर इनकम है तो इनकम जब इंक्रीज होती है हम उसको करते हैं क्रेडिट. हाउ मच? इट्स रुपीज 5,000. सो वी रिकॉर्डेड हियर इन डेबिट एंड क्रेडिट बोथ साइड. एंड आई ऑल्सो पास द नरेशन बीइंग रेंट received. Is it clear? Okay, now let's see here. Rupees 15,000 received from Madhu. Received from Madhu. Business received cash from Madhu. Nothing is informed here whether it is a receive for what kind of the transaction. किसके लिए नहीं पता. चलो लेकिन रिसीव हुआ तो क्या रिसीव होगा, कैश. अब कैश रिसीव हुआ तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट. सो नाउ लेट्स सी हियर कैश अकाउंट डेबिट. अभी यहां पे कोई इनकम का नेम होता तो मैं इनकम लिख देता कि टू रेंट, टू डिस्काउंट, व्हाटएवर. इफ इट इज गिवन हियर सो नथिंग इज हियर. सो नाउ वी टेक द नेम. अब हम क्या करेंगे, जिससे रिसीव हुआ, जिस पर्सन से, ये जिस कंपनी से, जिस फॉर्म से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से, उसका नेम लेंगे. व्हाई? बिकॉज दैट पर्सन इज अ गिवर. कौन है, गिवर है. और पर्सन जिसका रिलेशन होता है पर्सनल अकाउंट से, पर्सन जिसका डायरेक्ट रिलेशन किससे है, पर्सनल अकाउंट से, उसका रूल क्या है, डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. सो नाउ मधु इज द गिवर. सो गिवर को क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है. तो टू मधु बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम Madhu. How much? It's a 15,000. So first of all we recorded in debit side and now record in credit side. Okay. Now come to the next transaction. Rupees 50,000 paid to Suresh. We give the money to Suresh. In this case हमारा कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. अब डिक्रीज होगा तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट. ओके, एक चीज तो हो गई. अगली चीज, एक्सपेंस का कोई नेम है, कोई भी वर्क दिया है, नहीं, डायरेक्टली पेड टू सुरेश को दिया. अब सुरेश कौन हो गए, सुरेश एक पर्सन है, पर्सन का एक रिलेशन है डायरेक्ट पर्सनल अकाउंट से. पर्सनल अकाउंट के केस में सुरेश को चेक करना है रिसीवर या गिवर. सुरेश इज द रिसीवर. सो नाउ डेबिट इज द रिसीवर, रिसीवर को करना है डेबिट. आइए डेबिट कर लेते हैं इनको. सुरेश डेबिट टू
cash account being cash paid to Suresh. Okay, how much amount? 50,000. Hope you guys understand it. All these 6 transactions. At last, we just see one more transaction. Let's see here. In our last lecture, we discussed the purchase of assets, but we didn't talk about the when we sold asset, what kind of transactions or journals are passed in journal book. Let's see here. Machinery sold for cash rupee 15,000. सिंपल, जब तुम मशीनरी सोल्ड करोगे व्हाट यू रिसीव? कैश. सो नाउ कैश इज इंक्रीज. सिंपल बेटा, क्या हो जाएगा? कैश इंक्रीज करेगा तो कैश तो हो जाएगा डेबिट. अब मशीनरी जो तुम्हारी एसेट है, जब तुम उसको बेटा सोल्ड करोगे तो गोज आउट हो जाएगा, तुम्हारे बिजनेस से वो गया. और ऐसे में असेट क्या हो रही है तुम्हारे पास है? डिक्रीज हो रही है. असेट जब भी डिक्रीज होती है तो क्या होता है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है टू मशीनरी. हमने सेल्स अकाउंट नहीं लिया. वाई? बिकॉज सेल्स और परचेज बोथ आर वर्ड यूज्ड इन अ बिजनेस फॉर ओनली गुड्स, नॉट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ असेट. ओके, नाउ सो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट. अमाउंट है बेटा कितना? 15,000. नरेशन वाज व्हाट? बीइंग machinery sold. Is it clear? Okay, hope you guys enjoy all these 7 transactions. We will meet in our next lecture for new transactions. That's all.